नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सीमा बानी। मैं श्री मल्लिकार्जुन स्वामी हाई स्कूल में हिंदी शिक्षिका हूँ। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के पूरक वाचन शनि सबसे सुंदर ग्रह इस गद्य पाठ के बारे में जानेंगे। आज का पूरक वाचन है शनि सबसे सुंदर ग्रह। शनि सबसे सुंदर ग्रह। इस पूरक वाचन के लेखक हैं गुणाकर मूले। शनि सबसे सुंदर ग्रह, इस पूरक वाचन के लेखक हैं गुणाकर मूले। बच्चों, आज हम इस कक्षा में शनि सबसे सुंदर ग्रह इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम सभी को पता ही है कि सौरमंडल के ग्रहों के बारे में हम लोग जानते ही हैं। इसी सौरमंडल के एक ग्रह सौरमंडल में ही अत्यंत सुंदर ग्रह माने जाने वाले शनि ग्रह के बारे में आज यहाँ पर हम जानकारी हासिल करेंगे। उससे भी पहले मैं इस गद्य भाग का वाचन करूंगी। आप सब ध्यानपूर्वक सुनिए और ध्यान से देखिए। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। शनि के गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक। हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। इसे दूरबीन के बिना कोरी आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराजा सूर्य के पुत्र हैं। शनि को शनैचर भी कहते हैं। आकाश के गोल पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है। इसीलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनैचर नाम दिया था। शनैचर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला, लेकिन बाद के लोगों ने इस शनैश्चर को शनिचर बना डाला। शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगती है। एक बार यदि यह ग्रह किसी की राशि में पहुंच जाए तो फिर 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं। शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चारों ओर वलय यानी के गोल दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। शनि के इन वलयों या कंकणों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है। वास्तव शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। ताज़ी जानकारी के अनुसार बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय हैं, परंतु शनि के वलय ज्यादा विस्तृत और स्पष्ट हैं। शनि के अद्भुत वलयों और इसकी अन्य अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में ही मिली है। शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इसीलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है।
शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसीलिए बहुत कम सूर्यताप इस ग्रह तक पहुंचता है। पृथ्वी का मात्र 100वां हिस्सा, इसीलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 सेंटीग्रेड डिग्री के आसपास रहता है। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैस से बना हुआ है। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम केवल इसके चमकीले बाहरी वायुमंडल को ही देख सकते हैं। शनि के केंद्र भाग में ठोस गुठली होनी चाहिए, लेकिन चंद्रमा, मंगल या शुक्र की तरह शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं होगा। अभी 2 दशक पहले तक शनि के 10 उपग्रह खोजे थे, लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या 17 पर पहुंच गई है। धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्षयान पायोनियर तथा वायेजर शनि के नजदीक पहुंचे और इन्हीं के जरिए इस ग्रह के 7 नए उपग्रह खोजे गए। शनि के और भी कुछ केंद्र हो सकते हैं। शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जाता था, परंतु वायेजर यान की खोजबीन से पता चला है कि बृहस्पति का गैनीमीड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारना तो संभव नहीं है, परंतु टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है। शनि हमारे सौरमंडल का एक अद्भुत और सुंदर ग्रह है। किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है। शनि तो हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है। बच्चों, अब हम इस शनि ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करें। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बड़ा यानी कि प्रथम स्थान में है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह को कौन सा ग्रह कहा जाता है? गुरु ग्रह। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। इस बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह के बाद ही शनि ग्रह की कक्षा है। तो पहला ग्रह यह है सबसे बड़ा, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह। तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह के बाद दूसरा स्थान कौन सा ग्रह पाया है? शनि ग्रह। शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡವಾದಂತಹ ಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಥವಾ ಗುರು ಗ್ರಹ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೌರಮಂಡಲದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರಹ? ಶನಿ ಗ್ರಹ. यह यानी कि शनि ग्रह हमारी पृथ्वी से, शनि ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है. शनि ग्रह
हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा गुना, कितने गुना बड़ा है? 750 गुना बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर शनि ग्रह पृथ्वी से, शनि ग्रह पृथ्वी से कितना बड़ा गुना, कितने गुना बड़ा है? 750 गुना बड़ा। कौन सा है? शनि। शनि ग्रह पृथ्वी से 750 गुना दुगुना बड़ा है। ಶನಿ ಗ್ರಹವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ 750 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ 750 ಪೃಥ್ವಿಗಳನ್ನ ಶನಿ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಶನಿ ಗ್ರಹ. ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಎರಡನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಂತಹ 750 ಭೂಮಿಗಳನ್ನ ಶನಿ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಶನಿ ಗ್ರಹ. इतना विशाल है शनि ग्रह, यानी कि पृथ्वी से 750 गुना बड़ा होता है। शनि के गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है। देखिए पृथ्वी से 750 दुगना बड़ा शनि का व्यास होता है 116,000 किलोमीटर। तो शनि ग्रह का व्यास कितना है? शनि का व्यास है कितना है? 116,000 किलोमीटर। देखिए शनि ग्रह का, शनि कितना विशाल है, यानी कि पृथ्वी से 750 गुना बड़ा होता है शनि। इस शनि ग्रह का व्यास है 116,000 किलोमीटर व्यास है शनि का। अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक है। तो पृथ्वी के 9 गुना, पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना व्यास अधिक होता है शनि ग्रह का व्यास। ಇಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ವ್ಯಾಸವು 116,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸದ 9ರಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು। हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमारी पृथ्वी सूर्य से कितने करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तो पृथ्वी सूर्य, हमारी पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। किससे? सूर्य से। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तुलना में
देखा जाए यानी ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತರವಿದೆ? 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಪೃಥ್ವಿ. ಯಾರಿಂದ? ಸೂರ್ಯನಿಂದ. तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। तो यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य की तुलना किए जा रहे हैं। इस तुलना में देखा जाए तो पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ की किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे ही सूर्य से शनि ग्रह देखा जाए तो शनि ग्रह 10 गुना दूरी पर है। इसे दूरबीन के बिना कोरी आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है। शनि ग्रह को बिना दूरबीन की सहायता से ही आकाश में कोरी आंखों से देखा जा सकता है। ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಇದರ 10 ಪಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಶನಿ ಗ್ರಹ. ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ದುರ್ಬೀನಿನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ನಾವು ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. तो यहाँ पर शनि ग्रह के बारे में देखा कि सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हाँ, बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह। सौरमंडल के सबसे बड़े दूसरा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह। शनि ग्रह पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? हाँ, शनि ग्रह सूर्य से 750 गुना अधिक बड़ा होता है शनि ग्रह। तो शनि ग्रह का व्यास कितना होता है? शनि ग्रह का व्यास है 116,000 किलोमीटर। तो बच्चों, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर है? हाँ, पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम शनि ग्रह को दूरबीन की सहायता, बिना दूरबीन की सहायता से भी कोरी आंखों से देख पाते हैं, यानी कि देख सकते हैं। ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ 750 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ 750 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ವ್ಯಾಸ 116,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ವ್ಯಾಸ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನ ನಾವು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. आगे देखिए, हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराजा सूर्य के पुत्र हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि शनि किसका पुत्र है? सूर्य देव का पुत्र है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 1 अंक के प्रश्न के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाएगा कि शनि किसका पुत्र है? शनि किसका पुत्र है? शनि महाराजा सूर्य के पुत्र हैं। ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶನಿ ಮಹಾರಾಜ ಸೂರ್ಯನ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो शनि किसके पुत्र हैं? हाँ, सूर्य देव के पुत्र हैं। शनि को
शनैचर भी कहते हैं। शनि को क्या कहते हैं? शनैचर भी कहते हैं। आकाश के गोल पर यह ग्रह बहुत ही धीमी गति से चलता दिखाई देता है, इसीलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनैचर नाम दिया था। यानी कि शनैचर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला। शनि को शनैचर भी कहते हैं। शनि ग्रह को क्या कहते हैं? शनैचर भी कहते हैं। ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನ ಶನೈಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನ ಶನೈಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ आकाश के गोले पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है. ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. इसीलिए आदरिंद आकाश में अत्यंत धीमी गति से चलने वाले ग्रह शनि ग्रह है. इसीलिए प्राचीन काल के लोगों इस शनि ग्रह को शनैचर का नाम दिया था. ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನ शनैचर ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. तो शनैचर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला. ಶನೈಚರ್ ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧೀಮಿ ಗತಿ से ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಂದಗತಿಯಿಂದ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನ शनैचर ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. तो बच्चों शनैचर का अर्थ क्या है? इस प्रश्न को आप लोगों के लिए 2 अंक के प्रश्न के लिए पूछा जाएगा. तो शनैचर का अर्थ क्या है? हाँ, धीमी गति से चलने वाला. शनैचर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला. तो बच्चों शनैचर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला. ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಅತ್ಯಂತ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಗ್ರಹವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹವನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶನೈಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಶನೈಚರ್ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಗ್ರಹ. अत्यंत यानी कि बहुत ही धीमी गति से चलने वाले शनैचर को लोग प्राचीन काल में शनैचर के नाम से बुलाते थे. यानी कि शनैचर का शब्द का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला. लेकिन इस शनि ग्रह को शनैचर का नाम दिया गया, लेकिन बाद के लोगों इस शनैचर को शनिचर बना डाला. प्राचीन काल के लोग इस शनि ग्रह को शनैचर का नाम दिए. बाद में कुछ लोगों ने इस शनैचर को शनिचर के नाम से बदल डाला. ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹವನ್ನ ಶನೈಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಗ್ರಹವನ್ನ ಜನ शनिचर ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगती है. जो अंधविश्वास के लोग रहते हैं, अंधविश्वास के संप्रदायों को अपनाते हैं, वे लोग शनि का नाम सुनते ही कांप उठते हैं. हम सभी को पता ही है कि शनिदेव
कितने पावरफुल देवता हैं। इसीलिए प्राचीन काल के लोगों का मानना यह है कि शनैचर के यानी कि अंधविश्वास के लोग इस शनैचर का नाम सुनते ही कांप उठते हैं, डरने लगते हैं। क्यों अंधविश्वास के लोग यह नाम सुनते ही डरते हैं? क्योंकि एक बार यदि यह ग्रह किसी की राशि में पहुंच जाए तो फिर 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं। तो प्राचीन काल के लोग इस शनि का नाम सुनते ही क्यों कांपते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि एक बार शनि किसी के ग्रह में प्रवेश करता है तो पूरे 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं रहती, यानी कि बहुत ही संकट में रहता है। इसीलिए प्राचीन काल के लोग इस शनि का नाम सुनते ही कांप उठते हैं, डरने लगते हैं। ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನ ಶನೈಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಶನೈಚರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶನೀಚರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಜನರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತವರು, ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಜನ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಏನಿಗೆ ಈ ಶನಿ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಒಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ 7.5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹದ ಅಥವಾ ಶನಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಭಯಭೀತರಾಗ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ತಾರೆ. शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चारों ओर वलय यानी कि गोल दिखाई देते हैं. शनि ग्रह को दूरबीन की सहायता से देखा जाए तो शनि ग्रह के इर्द गिर्द यानी कि चारों ओर, शनि ग्रह के चारों ओर वलय यानी कि गोल दिखाई देते हैं. दूरबीन की सहायता से शनि ग्रह को देखा जाए तो शनि ग्रह के इर्द गिर्द यानी कि चारों ओर आसपास गोल यानी कि वलय दिखाई देते हैं. प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिया है. दूरबीन की सहायता से जब हम शनि ग्रह को देखते हैं तो उस शनि ग्रह के इर्द गिर्द यानी कि चारों ओर हमें वलय यानी कि गोल दिखाई देते हैं. यह गोल किस तरह दिखाई देते हैं कि प्रकृति ने इस ग्रह को सुंदर खूबसूरत हार डाला हुआ है. इस तरह सुंदर दिखाई देता है शनि ग्रह. ಈ ಒಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ದುರ್ಬೀನಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತಲೂ ನಾವು ವಲಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ವಲಯವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ವಲಯ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯು ಆ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹ ದುರ್ಬೀನಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಶನಿ ಗ್ರಹ. दूरबीन की सहायता से देखा जाए तो शनि के इर्द गिर्द यानी कि चारों ओर हमें गोल यानी कि वलय दिखाई देते हैं. यह वलय इतने सुंदर हैं, दिखाई में इतने सुंदर होते हैं कि प्रकृति माता ने इस शनि ग्रह को खूबसूरत हार डाला हुआ है. इस तरह दिखाई देता है शनि ग्रह. शनि के इन वलयों या कंकणों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है. तो शनि के इर्द गिर्द जो वलय हैं, इसी वलय के कारण से शनि ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया हुआ है. तो सौरमंडल में सबसे सुंदर ग्रह दिखाई देने के लिए कारण है शनि ग्रह के इर्द गिर्द रहने वाले वलय यानी के गोल. इसी के कारण से शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है.
वास्तु रूप में देखा जाए तो शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों में से शनि ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह माना जाता है। तो सौरमंडल के शनि ग्रह को अत्यंत सुंदर ग्रह क्यों माना जाता है? हाँ, क्योंकि शनि ग्रह के इर्द गिर्द जो वलय हैं उसी के कारण से शनि ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह माना जाता है। ಈ ಒಂದು ಸೌರಮಂಡಲದ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಆ ವಲಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನ ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಆ ವಲಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ताजे जानकारी के अनुसार बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय हैं, परंतु शनि के वलय ज्यादा विस्तृत और स्पष्ट हैं। शनि ग्रह के तरह यानी कि जिस तरह शनि ग्रह के इर्द गिर्द वलय हैं उसी तरह बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय हैं, लेकिन इनके वलय शनि ग्रह के वलय से ज्यादा विस्तृत और स्पष्ट नहीं है, इसीलिए शनि ग्रह को सुंदर ग्रह कहा जाता है। जिस तरह शनि ग्रह के इर्द गिर्द वलय है, गोल है, उसी तरह बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह, यूरेनस और नेपच्यून इन तीनों ग्रहों के इर्द गिर्द भी वलय दिखाई देते हैं, परंतु यह वलय शनि ग्रह के वलय से विस्तृत और स्पष्ट नहीं है। ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕಿರುವಂತಹ ವಲಯಗಳಂತೆ ಗುರುಗ್ರಹ, ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಸಹ ವಲಯಗಳಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಲಯಗಳು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ವಲಯಗಳಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ವಲಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ। शनि के अद्भुत वलयों और इसकी अन्य अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हम आधुनिक काल में ही मिली है। तो शनि के बारे में, शनि के वलयों के बारे में, शनि के विस्तृत के बारे में, इन सभी के बारे में हमें हाल ही में यानी कि आधुनिक काल में ही शनि के बारे में हमें अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। पहले भी शनि ग्रह के बारे में पता था, लेकिन इतनी विस्तृत रूप से जानकारी हमें हासिल नहीं हुई थी। आधुनिक काल में ही शनि ग्रह के बारे में हमें विस्तृत जानकारी हासिल हुई है। तो शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। हम लोगों ने आगे ही देखा कि शनि ग्रह सौरमंडल के ग्रहों में से अत्यंत धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। तो शनि ग्रह कितनी मंद गति से चलता है कि शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना, शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इतना मंद गति से चलता है शनि ग्रह। तो शनि ग्रह 30 वर्ष में सूर्य का
एक चक्कर चक्कर लगाता है। देखिए हम लोगों ने देखा कि शनि ग्रह बहुत ही धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। कितनी धीमी गति से चलता है कि 30 वर्ष में एक बार शनि सूर्य का एक चक्कर लगाता है। ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಬಹಳ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾಲಾವಧಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 30 ವರ್ಷ. 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 30 ವರ್ಷ. 30 वर्ष में एक बार शनि ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इसीलिए इतनी मंद गति से एक बार सूर्य का चक्कर लगाता है, इसीलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। 30 वर्ष में एक बार सूर्य का एक चक्कर लगाने के कारण शनि ग्रह में साल भर के अंत में इस शनि ग्रह में कोई भी ऐसा परिवर्तन हमें नहीं दिखाई देता। यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। शनि ग्रह एक राशि में कितने साल तक रहता है? 2.5 साल तक रहता है. ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹವು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕರೀಬ್ 2.5 ಸಾಲು 2.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹವು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है. शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है. ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪೃಥ್ವಿಯಂತೆ 10 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಸಿಲಿಯೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಮ್ ಸೂರ್ಯತಾಪ್ ಉಸ್ ಗ್ರಹ ತಕ್ ಪಹುಂಚತಾ ಹೈ. ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಏನಾಗಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ सूर्यनिंद शनि ग्रह अत्यंत दूरदಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ यहाँ का सूर्यताप उस ग्रह तक पहुंचता है. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? क्योंकि सूर्य यानी कि शनि ग्रह सूर्य से बहुत ही दूर है, इसीलिए यहाँ पर सूर्य का तापमान बहुत ही कम होता है. पृथ्वी का मात्र 100 हिस्सा, इसीलिए शनि के वायुमंडल का तापमान 0 से नीचे यानी कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है. यह शनि ग्रह सूर्य से अत्यंत दूरी पर रहने के कारण शनि ग्रह में तापमान बहुत ही कम रहता है. इस शनि ग्रह में 0 से नीचे यानी कि -150 सेंटीग्रेड आसपास रहता है. यहाँ का तापमान कितना होता है? -150 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान यहाँ पर रहता है. शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है, इसीलिए शनि ग्रह एक अत्यंत ठंडा ग्रह है. तो शनि ग्रह क्यों ठंडा ग्रह है? हाँ, क्योंकि शनि ग्रह सूर्य से बहुत ही
दूर है और सूर्य का तापमान शनि तक पहुंच नहीं पाता। इस शनि का वातावरण यानी कि तापमान शून्य के नीचे यानी कि सेंटीग्रेड 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर शनि ग्रह अत्यंत ठंडा ग्रह है। क्यों? क्योंकि शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इसीलिए शनि अत्यंत ठंडा ग्रह है। शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे यानी कि 150 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इसीलिए शनि ग्रह अत्यंत ठंडा ग्रह है। ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒಂದು ತಾಪಮಾನ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು -150 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ನಷ್ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಅತ್ಯಂತ ತಣ್ಣಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल की हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैस से बना है। बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह भी वायुमंडल यानी कि गुरु ग्रह का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एमोनिया गैस से बना हुआ है। ऐसे ही शनि ग्रह भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैस से बना हुआ है। तो बच्चों, शनि ग्रह किससे बना हुआ है? शनि ग्रह का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और तथा एमोनियम गैस से बना हुआ है। जैसे बृहस्पति और अन्य ग्रह हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एमोनिया गैस से बना हुए हैं, ऐसे ही शनि ग्रह भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एमोनिया गैसों से बना हुआ है। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। शनि के बारे में हमें अब कोई भी जानकारी नहीं है, यानी कि
शनि ग्रह के अंदर इसके बारे में हमें और कोई जानकारी नहीं है। हम केवल इसके चमकीले बाहरी वायुमंडल को ही देख सकते हैं। हम लोग केवल इस शनि ग्रह के बाहरी सौंदर्य के बारे में ही जान सकते हैं। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने शनि ग्रह के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं। इस शनि ग्रह के बारे में और भी कुछ जानकारी अगली कक्षा में और भी जानकारी हासिल करेंगे। आप लोग आज किए हुए पाठ को घर पर फिर से एक बार पढ़ लीजिए और उससे संबंधित जानकारी हासिल कीजिए। अगली कक्षा में हम और भी जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।